बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे फल हमारे लिए बनाए हैं जिनको हम सिर्फ जायके के लिए ही खाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो फल हमारे पूरे जिस्म के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ाई ख़जाना होते हैं। इसी तरह का एक फल जामुन भी है। आज के प्रोग्राम में हम जामुन के हैरत अंगेज फ़वाइद के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको जामुन की गुठली का एक बेहतरीन सा नुस्खा भी बताऊंगा जो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है। और इसके साथ साथ होम्योपैथी में जामुन से तैयार होने वाली दवाई और उसकी अलामात भी आपको बताई जाएंगी। जामुन का पहला फायदा शुगर के मरीजों के लिए है। जामुन में मौजूद पॉलीफिनाइल और फाइबर शुगर को कंट्रोल करने में मदद फराहम करते हैं। जामुन खाने से आपकी शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगी। शुगर के मरीजों में दो आर्जे बहुत ही आम पाए जाते हैं। एक, उन्हें पेशाब की ज्यादती और दूसरा प्यास ज्यादा लगती है। अगर आपको ये दो अलामात आपके अंदर ये दो अलामात पाई जाती हैं तो आप जामुन खाकर इन पर काबू पा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जामुन मैदा और हाजमा के लिए बहुत ही मुफीद है। आजकल बहुत से लोग कब्ज, गैस, बदहजमी और पेट में भारीपन की शिकायत करते हैं। जामुन के अंदर मौजूद फाइबर आंतों को हरकत देता है और हरकत बेहतर होती है जिससे कब्ज दूर होती है। इससे हाजमा भी बेहतर होता है। तीसरे नंबर पर जामुन दिल की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें मौजूद पोटाशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। चौथे नंबर पर अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो जामुन इस्तेमाल करें, क्योंकि जामुन खाने से आपका पेट भरा भरा महसूस होगा, बार बार खाने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप कम खाएंगे और आपका वजन कम होगा। पांचवें नंबर पर जामुन में मौजूद विटामिन और मिनरल्स कुव्वत मुदाफियत में इजाफा करते हैं। ये एक बेहतरीन एंटी एजिंग का काम भी करते हैं। छठे नंबर पर जामुन जिल्द को ताजगी फराहम करते हैं। जिल्द को दाग, धब्बों, मुहासों और झुर्रियों से बचाते हैं। क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए इसे झुर्रियां भी कम होती हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी खून को साफ करता है। सातवें नंबर पर इसके इस्तेमाल से खून की कमी और थकावट भी दूर होती है। ऐसे ख्वातीन हजरात जिन्हें आयरन की कमी है, जिनका HB कम है, जो खून की कमी का शिकार है, वो जामुन खाकर खून की कमी और HB को पूरा कर सकते हैं। आठवें नंबर पर जामुन जिगर के लिए भी बहुत ही मुफीद है। ये जिगर की सफाई करता है, खून को साफ करता है, नया खून बनाता है। नौवें नंबर पर जामुन के अंदर एंटीबायोटिक खसूसियात होने की वजह से आपके मसूड़े और दांतों को भी मजबूत करता है। मसूड़ों की सोजश, मसूड़ों से खून का आना उसके अंदर इंतहाई मुफीद है। 10वें और आखिरी नंबर पर जैसा कि मैंने पहले बताया कि जामुन के अंदर एंटी एजिंग खसूसियात पाई जाती हैं। एंटी एजिंग खसूसियात की वजह से ये जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता, बुढ़ापे को ब्रेक लगा देता है, जिल्द पर झुर्रियों का खात्मा करता है। इसके अलावा भी जामुन के बेशुमार फवायद हैं, जैसा कि दमा के मरीजों के लिए मुफीद है, कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये तो थे इसके मुख्तसर फवायद। इसके अलावा भी जैसा मैंने पहले बताया कि बेशुमार फवायद हैं, लेकिन एक ही प्रोग्राम में तमाम फवायद नहीं बता सकते, मुमकिन नहीं है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के सबसे अहम हिस्सा की तरफ, यानी खाने का सही तरीका। आप रोजाना 100 से 150 ग्राम जामुन खा सकते हैं, यानी एक मुट्ठी के बराबर आप खा सकते हैं। और बेहतरीन वक्त ये है दोपहर के वक्त खाएं या फिर नाश्ता के 1 घंटा के बाद खाएं। आप खाली पेट भी जामुन खा सकते हैं, लेकिन खाली पेट जामुन खाने से कुछ लोगों को पेट में तकलीफ शुरू हो जाती है, मैदा में दर्द शुरू हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप खाने के 1 घंटे के बाद इसको इस्तेमाल करें। प्रोग्राम के आखिर में जामुन की गुठली का नुस्खा नोट कर लें। जामुन खाने के बाद आपने इसकी गुठली नहीं फेंकनी, बल्कि इसको धोकर धूप में अच्छी तरह खुश्क कर लें और फिर इसका पाउडर बना लें। ये शुगर के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा आपके लिए तैयार हो गया। आधा चम्मच चाय वाला सुबह निहार मुंह पानी के साथ आप खा लें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपकी शुगर कंट्रोल होगी। अगर आप ये जामुन की गुठली का नुस्खा इस्तेमाल ना कर सकें, जामुन ना खा सकें और आपको शुगर भी हो, तो आप इससे तैयार शुदा होम्योपैथी की दवाई साइजीजियम इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी में शुगर की साइजीजियम एक मशहूर ज़माना दवाई है जो शुगर के लिए इस्तेमाल होती है। इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा आधे कप पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाने से 30 मिनट पहले इस्तेमाल करें। इस साइजीजियम की अहम अलामात ये हैं कि अगर आपको बार बार पेशाब आता है, आपको प्यास ज्यादा लगती है और आपको शुगर भी है, तो आप इन्हीं अलामात पर साइजीजियम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम, लेकिन कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज से जरूर मशवरा करें। इसी के साथ
मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।